आप सभी मित्रों का रुद्र शिवा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के तहत हृदय रोग के बारे में चर्चा करेंगे और इसको स्वयं अपनी कुंडली में कैसे देखा जाए इन बिंदुओं पे भी बताएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। एक वैश्विक शोध के अनुसार भारत में विश्व भर से सर्वाधिक मौतें हृदय गति रुकने से होती हैं। भारत के युवाओं में ये रोग तेजी से पैर पसार रहा है। लगभग 23% युवा इसकी चपेट में है। बदलते परिवेश में आपाधापी की भागम भाग की जो अनियमित जिंदगी है, उसमें सही खान पान का भाव, तनाव हृदय रोग का प्रमुख कारण है। अगर हम हृदय रोग की विवेचना ज्योतिषीय दृष्टि से करें तो इसमें ग्रहों का भी प्रमुख योगदान होता है, जिससे ये बीमारी उत्पन्न हो। कुंडली में हृदय रोग की विवेचना करते समय हम सबसे पहले ग्रह को देखेंगे। तो ग्रहों में सूर्य हृदय का प्रमुख कारक है। दिल के कष्ट होने के समय इसका अशुभ व पाप प्रभावों में होना, राहु केतु से पीड़ित होना जरूरी है कुंडली में, क्योंकि राहु के कार्य अचानक होते हैं। वह दिल का दौरा भी अचानक आता है। यदि हम कुंडली की तरफ देखेंगे तो सूर्य के अलावा अन्य ग्रहों में चंद्र, मंगल व राहु को देखेंगे। चंद्र जल तत्वों का प्रतिनिधि होता है और मनुष्य के रक्त में भी जल होता है। हृदय ही रक्त को पूरी बॉडी में पंप करता है। मंगल जो रक्त की शक्ति और जो उसकी संचार करने की शक्ति, वो मांसपेशियों का प्रतीक है। राहु अचानक होने वाली घटना, बीमारी व उसको गंभीर अवस्था में ले जाने का कार्य करता है। अब हम ग्रह के बाद में हम देखते हैं भाव। तो कुंडली के भावों को देखने के लिए कि कौन से भाव हृदय रोग के लिए ज़्यादा या बीमारी पैदा करने के लिए ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं, तो उसके लिए लग्न, चौथा, पंचम और रोगे षष्ठ भाव व अष्टम भाव का प्रमुख योगदान है। उसमें बैठने वाले ग्रह, उनमें पड़ने वाली अशुभ अशुभ दृष्टियाँ की स्थिति को हम देखेंगे। कुछ प्रमुख बिंदु ऐसे भी होते हैं कुंडली में जिनके होने पर अक्सर हमको हृदय रोग की पीड़ा प्राप्त होती है। हृदय रोग का चतुर्थ व पंचम दोनों भावों से हम विश्लेषण करते हैं। पंचमेश का 12वें में होना या 5-12 दोनों का 7 में होना, 6-8-12 भावों में होना अक्सर हृदय रोग की पुष्टि करता है। पंचमेश पाप ग्रहों से युति कर रहा हो अथवा दृष्ट हो नवांश में। पंचमेश पंचम भाव या सिंह राशि में जन्म कुंडली में पाप ग्रह से दृष्ट या युत हो। 5वें और 6ठे भाव का एक के स्वामियों का एक साथ 6-8-12 में होना। यदि चौथे व 5वें भाव में पाप ग्रह हो, यदि चतुर्थेश 12वें भाव में वेश के साथ हो, नीच, शत्रु व अस्त हो। 5वां पंचम भाव भावेश, चौथा भाव भावेश, सिंह राशि व सूर्य, इन पर यदि पाप प्रभाव पड़ रहा हो तो हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि राहु चतुर्थ में हो या राहु केतु के अक्ष पे चौथा भाव आ रहा हो, मंगल और चंद्र की युति चतुर्थ भाव में हो और नीच राशि में हो, शनि बुध की युति या इनकी दशा दिल की नसें कमजोर करती है और दिल की नसें कमज़ोर होने पर अक्सर जो है हृदय से संबंधित हमको बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दिल की बीमारी सूर्य शनि व दिल का दौरा कई बार शनि मंगल भी देते हैं यदि राहु के साथ वो अशुभ प्रभाव में आ जाते हैं। अब हम जिन बिंदुओं पर अभी हमने विवेचना की थी, उन बिंदुओं को हम कुछ कुंडलियों पर लागू करके देखते हैं। उन कुंडलियों में से एक कुंडली हम उठाते हैं बॉलीवुड अभिनेता ओमपुरी के ऊपर। ठीक है, तो ओमपुरी की जो कुंडली है वो धनु लग्न की है और मकर राशि की है। अब पहले हम देखेंगे, जैसे हमने आपको ग्रह, भाव व दशा दिखाया था, तो वैसे ही सबसे पहले हम आते ग्रह पे। तो ग्रह में हम देखेंगे कि चौथे भाव का इनकी कुंडली में जो स्वामी गुरु है
वो अपने से 12वें चला गया है और उसको हॉस्पिटल भाव का स्वामी मंगल देख रहा है। ठीक है, यानी चौथा भाव पीड़ित हो गया। 5वें भाव का जो स्वामी मंगल है वो अपने से अष्टम में जाकर हॉस्पिटल भाव में बैठ गया, यानी चौथा और 5वां दोनों के स्वामी पीड़ित हो गए। उसके बाद हम आते हैं भाव के ऊपर। अब चौथा भाव जो है, जैसे हमने आपको बताया था कि चौथा भाव राहु केतु के अक्ष पर नहीं होना चाहिए। चौथा भाव यहाँ पर राहु केतु के अक्ष पर पीड़ित दिख रहा है। चौथे भाव को जो रोगेश है, जो रोगेश शुक्र है, वो देख रहा है और उसके साथ में मार्केश शनि भी देख रहा है, यानी चौथा भाव भी हमारा पीड़ित हो गया। उसके बाद में आता है हमारी दशा। अब इनका सूर्य भी एक चीज बताना चाहेंगे कि सूर्य भी इनका नीच का, हमने आपको बताया था कि सूर्य का पीड़ित होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इनका सूर्य जो है वो पाप कर्तरी में भी है और पीड़ित भी है। अब तीसरे नंबर पे आती है दशा। तो दशा में जब इनकी मृत्यु हुई है तो उसमें इनकी दशा चल रही थी मार्केश शनि बटे चंद्रमा की दशा चल रही थी। इनकी मार्केश की दशा में इनकी मृत्यु हुई है और इनका जो चंद्र है जिसका अंतरा चल रहा था वो अष्टमेश होकर मारक भाव में है और जो दशा स्वामी शनि वो खुद मार्केश है। तो इसमें इनके जो दशा थी उसने भी इनका साथ नहीं दिया। इस तरह हमारे तीनों पॉइंट्स जो थे, ग्रह, भाव और दशा, जो हृदय रोग को उत्पन्न करते हैं वो इस कुंडली पे वेरीफाई होते हैं। यदि कुंडली में किसी भी प्रकार से हृदय रोग के कुछ बिंदु यदि दिखते हैं तो हम कुछ सामान्य उपाय कर सकते हैं। वैसे सबकी कुंडली अलग अलग होती है और प्रत्येक कुंडली के कुंडली अनुसार उपाय भी अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ जनरल उपाय हैं जो सभी कर सकते हैं। जैसे सूर्य जो है, जो हमने जैसे आपको पहले बताया, सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए नियमित सूर्य को जल दें, जिसमें पानी लें, पानी में रोली व गुड़हल जरूर डाल के सूर्य को जल दें। गायत्री मंत्र की माला का जाप, 1 माला का जाप प्रतिदिन करें। घर की पूर्व दिशा को वास्तु अनुसार संतुलित करें। पिता का सदा सम्मान करें। घर से निकलते समय हमेशा कुछ गुड़ खाकर निकलें। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप प्रतिदिन करें। तो ये मेरा पहला वीडियो है, कृपया इसको भरपूर स्नेह प्रदान करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। कारण है तो निवारण भी है, समस्या है तो समाधान भी है। धन्यवाद।